अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ करती हूँ आप खैर आफ़ियत से हों। और सुबह उठते ही मुझे तो बस यही होता है कि जल्दी से किचन में जाएं, सबसे नाश्ता पूछें क्या क्या करना है, फिर उसके बाद खाना। तो आजकल तो मेरी लाइफ में यही चल रहा है, इतनी गर्मी और बरसात का मौसम। तो मैं किचन में आई, मेरी देवरानी ने आना था बच्चों के साथ, दोनों ने, छोटे देवर ने भी अपनी मिसेस के साथ। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग रात को बच्चे अकेडमी से आएँगे तो आएँगे। तो मैं फिर बिरयानी और साग, हमारे हम लाहौरी मतलब पालक को बिरयानी साग कहते हैं। तो इस तरह मैं बिरयानी साग बनाने किचन में आ गई। मैंने प्याज थोड़ा सा सोते किया, फिर उसमें अदरक लहसुन और ढेर सारी हरी मिर्चें डाली। तो ये देखें, गर्मी में मैंने खिड़की के शीशे बंद किए हुए हैं। सिर्फ ये जगह जहाँ से हम लोग थोड़ी सी हवा के लिए खोलती हूँ, लेकिन वहाँ से इतनी मक्खियाँ आती हैं आजकल कि मैंने तो वो सख्ती से मना कर दिया कि ये खिड़की बिल्कुल नहीं खुलेगी। हालाँकि यहाँ पर खड़े होकर पकाना बड़ा मुश्किल है बंद खिड़की में। तो अब मैं ये मिक्स मसाला जार डाल रही थी। हाँ जी, तो बात हो रही थी बिरयानी साग की। तो हम लाहौरी इसको बिरयानी साग कहते हैं, और वैसे इसमें पालक और बिरयानी होती है। ये जायफल जरवती में पकती है बिरयानी, और साथ इसमें जैसे आम उसमें यखनी में सब कुछ डलता है, लेकिन बिरयानी की रेसिपी यखनी के लिए हम उसमें जायफल जरवती डालते हैं, साथ दूध दही डालते हैं। तो ये हमारी शादियों पे भी यही बिरयानी साग था, और हमारी अम्मियाँ भी यही शौक़ से बनाया करती थी। और अब मसाले वाली बिरयानी का ट्रेंड चल पड़ा है। तो मैंने कहा चलो अब मैं वही पुरानी बनाती हूँ। और मेरी वो जो बच्चे हैं मेरे, वो भी ये शौक़ से खाते हैं, सारी फैमिली। मतलब ये हमारी शेखों की फेवरेट डिश है बिरयानी साग। कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, ये हमारी मस्ट होती है कि हम लोग बनाते हैं। साथ में मैंने वो सोचा हुआ था कि कोई चिकन का या तो खुद कुछ कर लूँगी अरेंज, नहीं तो फिर वो पिज़्ज़ा लाउंज वाले तो हैं ही हैं खैर से। तो यहाँ पे फिर अब्दुल्ला, मैं बाहर आ गई। मैंने कहा देखो, अब्दुल्ला और नफली को उठा के ले गया था मेरे पास से। तो बाहर आ गई, देखा तो ये जैनी जैना को खोल के खूब इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे देखे, मेरी नफली को ज़रा भी डर नहीं लग रहा, बिल्कुल। बस थोड़ा सा पीछे हटती है जब पास आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक बच्चा जो डर के मामू की गोद में या मम्मा की गोद में। तो मतलब खूब इंजॉय, खूब इनके साथ घूमती फिरती है। और फिर साथ अब मेथी डालने का टाइम आ गया। मेथी मेरे पास फ्रीज़ की हुई नहीं थी, और वैसे ताज़ी बनाने का तो टाइम ही नहीं था, क्योंकि शाम के 5 सवा 5 हो चुके थे। और मैं चाह रही थी कि मैं फारिग होके मगरिब से पहले पहले खाना बना के बाहर आ जाऊँ। और यहाँ पे फिर मैंने ये मेथी मंगवा के इसमें चुन के इसमें शामिल कर दी। और पानी इसमें काफ़ी था, तो मैंने पहले गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया हुआ था, इसलिए कोई कच्चेपन का वो कोई मसला नहीं था। मैंने अच्छी तरह भुना था कच्चा गोश्त। तो अब ये इसी में मैं पालक डाल के साथ मेथी डाल के तो उसको थोड़ी देर के लिए लगा दिया मैंने दोबारा से। फिर मैं बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये इसको फ्राई करती रहूँगी। तो यहाँ पे नफली अंदर आ गई, इसने फिर कार्टून लगा ली। जैसे आजकल हम लोगों को भी काम करते हुए या खाते हुए या कुछ भी अगर फ्री हों तो हम साथ साथ मोबाइल देखते हैं। इस तरह नफली कार्टून देखती है अपने फीडर के दौरान। तो अब मैं आके दोबारा से मैं ये चेक कर रही थी। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने दावत का भी प्रोग्राम बनाया हुआ था, लेकिन फिर जब हम लोग सब रात को इकट्ठे हुए तो सब कहने लग पड़े बड़ी गर्मी है। अरीबा कहने लग पड़ी, मेरी अक्सा भी कहने लग पड़ी, दुआ भी। बच्चों का भी प्रोग्राम था, ये था कि पहाड़ों पर चलें। तो मामा यहाँ रहने दो क्या? मैंने कहा नहीं, पहाड़ों पे भी चले जाएंगे, अभी थोड़ा सा मिलजुल के बैठे हैं, वो भी सारे आए इकट्ठे हों। तो कहने लगे कि नहीं मामा, आप ना बाबा को बस कहो कि हम चलें। तो मेरे हस्बैंड की तो तबीयत पिछले दिनों थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने फिर कहा चलो ठीक है, अभी खाने से फारिग होकर बात करेंगे। और यहाँ पे मैंने वही यखनी बिरयानी जो बनाई थी, ये देखें कैसे खिले खिले चावल बने हैं, साथ में रायता, सलाद, नान बाज़ार से मंगवाए, हर चीज़ तैयार कर ली थी। और मैंने फिर चिकन भी मंगवा लिया। मैंने कहा रात को अगर बच्चों को क्रेविंग होगी, भूख लगेगी, तो उसका हम अगर कहेंगे तो पिज़्ज़ा मंगवा लेंगे। साथ मैंने चिकन कढ़ाई बना ली थी। तो शुक्र है अल्लाह का, बड़ा अच्छा सारा खाना तैयार हो गया। और फिर हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ के बैठे ही थे, तो फिर माशाल्लाह से सब लोग आ गए और हमने बहुत ही मज़े से इंजॉय करके और सब पुरानी बातें, यादें, पिछले जब नथिया गली जाते थे वो टाइम और सारा याद करते रहे। तो मज़े से खाना खाया। तो कहने का मतलब यही है कि जब खाना तो सारे घर में खाते हैं और सब भी बनाते हैं, लेकिन जो मज़ा फिर आपस में बैठ के और गपशप लगाने में है और मिल के खाने में जो मज़ा आता है वो अकेले खाने में नहीं। तो यहाँ पे फिर हमने सर्व कर दिया था खाना, और बच्चे तकरीबन मुझे और मेरे हस्बैंड को तकरीबन हाफ़ तो राज़ी कर चुके थे। और यहाँ पे बड़े खुश थे। मैंने कहा मैं
बाद में हम फाइनल करेंगे। पहले आप जल्दी जल्दी खाना खाओ, क्योंकि मैंने ऊपर से फ़ैन बंद करवा दिया था, मतलब खाना ठंडा ना हो इसलिए इनको सजा नहीं दी थी फ़ैन बंद करके। तो मैंने कहा आप खाना खाओ। फिर हमने खाना खाया, सबको बहुत तारीफ़ की, कह रहे थे बड़ी अच्छी बिरयानी भी बनी हुई है, पालक भी अच्छी बनी हुई है। और फिर उसके बाद चाय पी, और ये था मेरा आज का व्लॉग। और इंशाल्लाह फिर मैं आपको अपनी हिल्स पे जाने की तैयारी भी दिखाऊंगी साथ साथ। ओके देन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।